नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए विषय पर, और ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीनस का है, शुक्र का है। आपके लग्जरी से, कंफर्ट से, आपके जीवन में जो भी आप सुख सुविधाएं चाहते हैं उससे रिलेट कर रहा है। और ये चीज़ जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़े इफेक्ट करने भी आ रही है, यानी कि वीनस का एक ट्रांजिट हो रहा है और वो 1 अगस्त को हो रहा है और 2 सितंबर तक वो वीनस उसी स्थान में रहेगा, और वो स्थान है कन्या राशि। तो आप सबके लिए क्या इफेक्ट होगा उसका हम एक के बाद एक जानेंगे। और ये कन्या राशि इसलिए इंपॉर्टेंट है वीनस का ट्रांजिट, क्योंकि वीनस की ये नीच राशि है, यानी कि वीनस इस राशि में जाकर नीचत्व प्राप्त करते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। और अच्छी बात क्या है कि वीनस जहां जा रहे हैं कन्या में, उसके बिल्कुल सामने उनकी उच्च राशि है मीन। मीन में जाकर वो शुभ फल देते हैं। तो क्या इफेक्ट्स होंगे उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। और वो 2 स्थान के मालिक है, तुला यानी 7 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है, जिस जगह पर लिखा है वो स्थान, और 2 नंबर आपकी कुंडली में जहां लिखा है वो स्थान। तो ये हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो वृषभ वालों के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ राशि और लग्न के लिए शुक्र जो है वो पंचम भाव में आ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र जो है वो मैंने जैसे कहा कि आराम के, आनंद के, भोग विलास के, कंफर्ट के, लग्जरी के कारक हैं। वो सुख सुविधाएं देते हैं और बहुत अच्छा होता है उनका होना, उनका आना, क्योंकि सुख सुविधाएं भी हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ों में चाहिए, तो वो मिलनी ज़रूरी है। और शुक्र वहाँ बहुत सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन यहाँ शुक्र नीच राशि में आ रहे हैं, पंचम भाव में आपके लिए वृषभ वालों। और वृषभ वालों के लिए क्या है, कुंडली का मालिक शुक्र है, यानी कि आपकी कुंडली में जो 2 नंबर लिखा है वो फर्स्ट हाउस है आपका। वहां पर अगर आपका सिर्फ 2 नंबर लिखा है तो आपका लग्न है, और अगर वहां साथ में चंद्र भी है 2 नंबर के साथ तो आपका लग्न भी और राशि भी दोनों वृषभ है। और आपका देखिए, आपके लिए एक तो ये स्थान और छठा भाव जहां पर 7 नंबर लिखा है तुला, वो भी शुक्र की राशि है। तो ये 2 स्थानों का वो मालिक है। और शुक्र जो है वो नीच दृष्टि, उच्च दृष्टि करेगा बिल्कुल सामने 11th हाउस पे, तो वो बहुत अच्छा है, शुभ है। तो क्या इफेक्ट्स हैं आपके लिए? देखिए, आपको पहले तो पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। अब इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, यानी कि आपको हो सकता है आप प्रेम के मामले में परेशान हो, रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम्स आए, आपको जीवन में ऐसा लगे कि भाई मैं कहाँ उलझ गया, या फिर क्यों हुआ ये, या फिर वो अच्छा हो आपका रिलेशनशिप, उसमें कुछ हर्डल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, तब आप स्ट्रेस में आएंगे। एनी हाउ, मतलब यानी कि आपको वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए स्ट्रेस में है, या फिर अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें डिस्प्यूट्स हुए हैं, उसमें ब्रेक हुआ है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आए हैं, इसलिए आप स्ट्रेस में। अल्टीमेटली आप परेशान रहेंगे प्रेम के मामले में। और हो सकता है आपको नया कोई ऐसा रिलेशनशिप शुरू हो जो आगे चल के आपको परेशान करे, तो वो ये समय में हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका संतानों से रिलेटेड, अगर आपके संतान पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके जीवन में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि संतानों को पढ़ाई में डाइवर्जन आ सकता है, उनकी पढ़ाई में ब्रेक आ सकता है, या फिर थोड़ा ये 1 महीना उनका वीनस खा जाएगा कि भाई पढ़ने नहीं दूंगा मैं, तो बाकी सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहेंगे पढ़ाई छोड़ के। और सबसे अच्छा वो पढ़ाई कर रहे थे, अब वो पढ़ाई नहीं हो रही है जो उनको करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको आपके ध्यान में आएगी, आप इरिटेट होंगे उनके साथ, फिर एक एक्शन रिएक्शन होगा जो आपको और उनको दोनों को हर्ट करेगा, परेशान करेगा। तो यहाँ संतानों से आपको थोड़ा स्ट्रेस मिलेगा, और वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। संतानों की शादी तय की है या उनका जॉब या बिजनेस का कुछ है, तो भी आपकी राय वो नहीं मानेंगे। आपके पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो ध्यान रख के करिएगा। यहाँ आपको भी थोड़ा वीनस, क्योंकि फर्स्ट हाउस है, मालिक है, थॉट प्रोसेस है, वो विचारों का स्थान है, आपके विचार आपके संतानों को लेकर नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर आपकी राय भी उनको जो आप देंगे वो भी नेगेटिव हो सकती है। यानी कि हो सकता है आपके संतान सही हो बट आपकी राय से वो चले और वो परेशान हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो डिपेंड करेगा आपकी दशा और कॉम्बिनेशंस क्या है ग्रहों के आपके पर्सनल चार्ट में। जैसे मैंने पहले कहा था कि देखिए, आपको कोई ग्रह शुभ ग्रह हो या कोई भी ग्रह अच्छा फल देने जा रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो वो ग्रह 100% कुछ अच्छा देने जा रहा है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स आप ही के चार्ट से आ रहे हैं, तो वो बेचारा 100% की जगह 20% दे सकता है, 30 दे सकता है, 50 दे सकता है, 80 दे सकता है। तो वो डिपेंड करेगा। अगर ग्रह अच्छे रहें तो आपका अच्छा चल रहा है, और उसमें वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि अच्छा ग्रह ये भी आया है। तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, डिपेंड आपके पर्सनल चार्ट और दशाओं के कॉम्बिनेशन से हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है
कि ये स्टॉक मार्केट का स्थान है, उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्र लालच देता है और बड़ी चीज़ें दिखाता है, बट वैसा होता नहीं है। तो लॉन्ग टर्म की चीज़ों में ठीक है, शॉर्ट टर्म में कुछ ना करें। यहाँ पर शुक्र जो है वो आपको पढ़ाई में थोड़ा ऐसा डाइवर्ट, तो इम्पोर्टेंट ईयर्स हों आपके, मतलब जैसे आपका मास्टर डिग्री चल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है किसी भी पढ़ाई में, 12th चल रहा है, डिग्री का फाइनल ईयर है, या फिर पीएचडी में आपका सबमिशन है, तो ये समय में बहुत फोकस्ड रह के आपको करना चाहिए। अदरवाइज डाइवर्जन में पूरा आपका जो काम है अच्छा हुआ है लेकिन स्पॉइल ना हो जाए, बदल ना जाए वो एक महीने के चक्कर में 1 अगस्त से 2 सितंबर डोंट, मतलब ये होना नहीं चाहिए कि आपका फोकस ही नहीं है और डाइवर्ट हो गए और फिर बाद में पछतावा हो। ध्यान रखिएगा। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में 2 स्थान के मालिक है, एक तो फर्स्ट हाउस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थॉट्स आपके बहुत बदल जाएंगे। आप खुद ही कुछ अच्छा ऐसा सोचने लगेंगे कि अरे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं दुनिया में कुछ स्ट्रेस में हूँ तो मैं घूमने जाता हूँ, मुझे ये करना है। फालतू के खर्चे आप ज़रा कर देंगे ज़्यादा, और आपको लगेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वो करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अल्टीमेटली आप करेंगे और आपका खर्च ज़्यादा होगा, टाइम वेस्ट होगा, और फिर यू फील कि अरे यार क्यों किया ये सब, इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो चीज़ें ना करें। दूसरी चीज़, आपका 6th हाउस है, उसका मालिक भी शुक्र है, जहाँ 7 नंबर लिखा है, तो वो आपकी कुंडली में जॉब का स्थान है। रोग, ऋण, शत्रु और जॉब। जॉब में आपको ये गलत डिसीजन लेने के लिए उकसा सकता है, आपको नहीं लेना चाहिए। कंफर्ट आपका डिस्कंफर्ट में कन्वर्ट हो सकता है और आपका नेगेटिविटी बढ़ सकता है। शत्रु जो हैं वो आपको दिखेंगे, जो लोग आसपास में वही आपको शत्रु लगने लगेंगे, नेगेटिव लगने लगेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं, फिर भी आपको लगेगा कि सब मेरे लिए नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और मीनवाइल अगर आपने कोई लोन ले लिया ये समय में, अगस्त महीने में कर्ज ले लिया, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और बढ़ता जाएगा। तो ज़रा मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए आपको कि नहीं हो सके, रिक्वायर्ड ही नहीं है तो वो चीज़ ना करें। और आपको अगर डायबिटीज़ है तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ सकता है ये समय में, और वो बड़े दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके हेल्थ में। अगर आपके लिए और कुछ प्रॉब्लम है, आपको जैसे ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, आपका एक ऐसी सोच है कि मुझे लाइफ में ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो वो जो सोच है ना वो आपको परेशान करेगी, वो स्ट्रेस क्रिएट करेगी, फिर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ आपको खास कर देखिए, सोच अलग अलग होती है। कोई ये चाहता है कि मैं ये बन जाऊँ, कोई ये चाहता है कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, कोई ये चाहता है कि मैं यहाँ दुनिया घूम के आऊँ, कोई चाहता है कि मेरे बड़े बड़े घर हो, तो कोई जो लग्जरी चाहता है, जो बहुत बड़ी सोच रखता है कि मेरे जीवन में इतना सुख होना चाहिए, तो वो लोग ज़्यादा परेशान होंगे ये समय में। अब लाभ क्या होगा, तो शुक्र यहाँ आपके पंचम भाव से 11th हाउस पे दृष्टि कर रहा है। 11th हाउस इज अ सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति का स्थान है, और शुक्र की ये उच्च दृष्टि है। मीन 12 नंबर जो लिखा है वो मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। अब यहाँ शुक्र की ये जो दृष्टि है वो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आपके जीवन में बच्चों से आपको परेशानी होगी, आप उनसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनको एक्शन रिएक्शन दे या सलाह दे रहे हैं, तो वो परेशानी होगी। लेकिन आपके जीवन में ये शुक्र कहीं और से एक नया कंफर्ट कार्य क्षेत्र में लेके आएगा। यानी कि आप जॉब में कुछ बड़ा करने जाएंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन शुक्र अपने आप आपके लिए कुछ लाभ क्रिएट करेगा कि भाई चलो इनको प्रमोशन दे दो, अभी इंक्रीमेंट दे दो, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी ये टाइम नहीं है ये प्रमोशन का, फिर भी आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़, इनके पास अचानक से धन लाभ होना, जैसे कोई लॉटरी लगना या सडनली आपको कोई बड़ा बेनिफिट आर्थिक रूप से हो। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको घूमने फिरने जाना है तो जा सकते हैं, और वो जाने में आपको, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत जगह घूमने फिरने ये वो गए, आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन वो पॉसिबल बनेगा आपके लिए जाना। तो वो चीज़ आपके लिए जो काफ़ी समय से आप जाना चाहते थे कहीं, फॉर एग्जांपल कोई अच्छी बड़ी जगह, तो आप जा नहीं पा रहे थे, आप जा पाएंगे, लेकिन वो जाने के बाद क्या आपको सुकून मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो वो खर्च भी होगा, वो आपको जाना भी, मतलब आप जीवन में ये कहेंगे कि यार मैंने ये किया लेकिन पता नहीं, सोच रहा था कभी हो नहीं रहा था, हुआ लेकिन उसका आनंद नहीं मिला। तो ये कंबाइंड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बिकॉज शुक्र आपका लग्नेश है। इसलिए अगर ये आपकी कुंडली का मालिक नहीं होता तो
आपको आनंद मिलता है, लेकिन आप वहाँ जाके भी बहुत स्ट्रेस ही करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचते ही रहेंगे, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी है। शुक्र आपके लिए लग्नेश होकर नीच राशि में जा रहा है, थोड़ा 1 महीना ध्यान रखिए, उसके बाद तुला में आ रहा है, अपने राशि में आ रहा है, तो वो अच्छा भी रहेगा। सो बी केयरफुल। और यहाँ पर शांत मन रखेंगे, विचारों को कंट्रोल रखिए कि भाई सब कुछ जो मिला है उसका आनंद लेना है, क्योंकि शुक्र आपको उस लग्जरी के पीछे, उन सारी चीज़ों के पीछे भगा रहा है, तो वो नहीं करना है। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको और दूसरों को लाभ हो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।